हरिओम सप्रेम जय श्री हरि भक्तजनों। आज एक सुंदर सा प्रसंग है। एक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा, कल रात को तुझे एक विषैला सर्प काट लेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुझे काटेगा। प्रातःकाल राजा सोकर उठा और स्वप्न की बात पर विचार करने लगा। धर्मात्माओं की अक्सर सच्चे ही स्वप्न हुआ करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए वह अपने स्वप्न की सत्यता पर उसे विश्वास था। वह विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करने का मन ही मन निश्चय किया। संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिया और सेब को उससे कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो उसे कोई किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। रात को ठीक 12 बजे सर्प अपनी बाहों से फुफकारता हुआ निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अपने लिए की गई स्वगत व्यवस्था को देखकर वह सर्प आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, स्थान स्थान पर मीठा दूध पीता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा। क्रोध के स्वभाव पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसके मन में हिलोरे लेने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह द्वार पर प्रवेश किया तो प्रहरी द्वार पर खड़े सशस्त्र थे, किंतु कोई भी हानि न पहुंचाया, सिर्फ देखता रह गया। यह असाधारण सौजन्य सर्प के मन में घर कर गया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मन ही मन मुग्ध कर लिया। वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए हानि पहुंचाने का कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए अब आने वाले शत्रु के साथ जिसे ऐसा मधुर व्यवहार किया है, उस धर्मात्मा राजा को कैसे काटूं, किस प्रकार काटूं, यह प्रश्न उससे हल न हो सका। वह राजा के पलंग तक तो गया, सर्प का निश्चय पूर्ण रूप से वहां तक जाते जाते और ही बदल गया। सर्प के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर ही रहा था। नियत समय से कुछ विलंब में सर्प पहुंचा। सर्प ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र की को उपहार स्वरूप मैं अपना बहुमूल्य मणि प्रदान करता हूँ, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा को के सामने रखकर सर्प वहां से लौट गया। भल मानस साहब उसकी सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनके बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्य को भी परास्त होना पड़ता है। जय श्री हरि हरि।